हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे पार्ट 36 जीके जीएस का ये हमारा पार्ट रहेगा। उसमें पार्ट 36 हम लोग देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे मध्य प्रदेश नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर जो बात किया जाए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की तो वो ये हैं। इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, बता देगा, ऑप्शन दे देगा 5-6 और पूछेगा बताइए कि कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। तो हम लोग मध्य प्रदेश के 1 2 3 4 5 6 7 8 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अभी देखिए मैं ट्रिक भी आपके सामने नहीं लिखा हूँ, तुरंत ट्रिक लिखूंगा और तुरंत याद हो जाएगा, गारंटी है हमारी, ठीक है। और साथ में हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब भी, जो कि रूट वर्ड की हेल्प से आप करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग नाम जान लेते हैं मध्य प्रदेश नेशनल पार्क। पहला है कान्हा नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और पेंच नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क। तो इतने हैं। अब बात होती है सर ये तो है, लेकिन ये याद कैसे हो, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, मैं एक ऑर्डर में लिखा हूँ, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 3 नेशनल पार्क तो ऐसे ही याद हो जाते हैं। बात आती है कैसे भाई, देखो कान्हा किसका, कृष्ण जी का नाम है। ओमकारेश्वर मतलब कहीं ना कहीं भगवान की फीलिंग आ रही है, शिव जी की फीलिंग आ रही है। माधव कृष्ण जी का ही नाम है। तो भैया ये सब क्या है, गॉड है कि नहीं है। मतलब अगर जो गॉड से रिलेटेड नाम आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो जो पार्क होगा वो कहाँ पे होगा। तो बात आती है सर कहाँ पे होगा, मध्य प्रदेश में। 3 याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं तो कान्हा नेशनल और माधव, ये तो दोनों कृष्ण जी के ही नाम हो। ओमकारेश्वर मतलब आप शंकर जी से रिलेट कर सकते हैं। तो 3 तो ऐसे हो गए। अब बताओ भाई बांधव, तो अगर जो आप गॉड कह रहे हैं तो गॉड से क्या उम्मीद रखते हैं कि हे भगवान हमें बांधे रखिए एक साथ, मतलब हम लोग एक साथ रहें। तो हमारे पास गॉड का क्या होना चाहिए, बंधन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बंधन। तो गॉड से रिलेट, जब गॉड आएगा दिमाग में तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, गॉड का बंधन। तो गॉड के बंधन से ये चारों याद हो गए, क्लियर हो गया। 3 आपके भगवान के नाम से और उनका क्या होना चाहिए, बंधन। तो गॉड का बंधन से बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया। अब बात आती है सर ये तो हमको चारों याद हो गए, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देखिए ट्रिक व्रिक इसमें खास कुछ है नहीं, बस एक तरीका मैं आपको बताया हूँ कि गॉड के नाम से रिलेटेड हो तो आपके 3 याद हो जाएंगे, और गॉड का क्या हम होना चाहिए, बंधन होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है सर ये नीचे का कैसे याद करें। 4 याद कर लिए, 4 और बाकी है। तो चलो भाई इन चारों को याद करें। तो ध्यान से समझिएगा, एक मैं कहानी सुनाऊंगा बचपन की आपके, ठीक है ना, अभी वो भी याद हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि बचपन में हम लोग गए वन विहार करने। वन विहार मतलब क्या, घूमने गए, वन का विहार मतलब वन विहार गए। कहीं कहीं होता भी है, हम लोग के भी एरिया में वन विहार के नाम से ही है। तो हम लोग जो जानते हैं वन विहार उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग वन विहार गए, क्या करने गए भाई, घूमने जाते हैं। तो वन विहार घूमने गए और घर से हमको मिला क्या, 5, देखो जब हम लोग वन विहार घूमने गए तो हम लोग को 5 और 7 मतलब 5 या 7 ऐसे कुछ मिला। क्या मिला, रुपया मिला, ठीक है ना। तो हम लोग को 5 वन विहार घूमने गए तो 5-7 हमको क्या रुपया मिला। तो कहीं अगर जो आपके दिमाग में आए 5-7 और 5 से ही देखिए, 5 से आप तो एक दिमाग में लाएंगे पन्ना, और एक 5 से पेंच से ये लेके आएंगे, ठीक है। एक पन्ना नेशनल पार्क है, एक पेंच नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो ये दो तो 5 से आप याद हो गए। और कहाँ गए थे, 5 रुपया कब मिला था, 5 मिला था या 7 मिला था, कंफ्यूजन है अभी, कोई बात नहीं, हमको कंफ्यूजन में ही तो याद करना है। तो 5 मिला या 7 मिला, ठीक, 5-7 मिला था रुपया, ठीक है ना। कहाँ जाने पे मिला था, तो जब हम लोग वन विहार घूमने गए, ठीक है। अब बताओ भाई, ये कभी आपको भूल सकता है, आप खुद सोच सकते हैं मैं इस पर अच्छा खासा टाइम दिया हूँ, तब मुझे जाके समझ में आया है कि हाँ ये चीज़ ऐसे बन सकती है। आप लोग के लिए तो और भी आसान हो गया, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट बता दिया। एक तरीका और बता देता हूँ, देखो पन्ना से 5 आ रहा है, सतपुरा से क्या आ रहा है, सतपुरा नेशनल पार्क है, 7 आ रहा है, और पेंच से क्या हो रहा है, पेंच बोलिए तो 5 आ रहा है। तो कहीं भी अगर जो गणित के अंक आ रहे हैं 5-7 तो समझ जाना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि भाई वन विहार गए, 5 या 7 रुपया मिला था, तो 5 से 5 हो गया और 7 से 7 हो गया। क्लियर हो गया। बताओ भाई अच्छा लगा कि नहीं, भाई बताइएगा जरूर। काफ़ी मैं
मतलब ऐसे नहीं उठा के वीडियो आपके सामने, एक दिन का मैं टाइम लेता हूँ, आपको पता होगा कोई भी वीडियो बनाना रहता है एक दिन का मैं गैप लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कलेक्ट करना रहता है इन्फॉर्मेशन को कि कहाँ से मैं अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकूँ और वो आपके बीच बताऊँ, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, यही रीज़न है कि हम लोग जल्दी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बट करेंगे, ऐसा नहीं है। साथ आप लोग का है, मेहनत हमारी, तो ग्रो भी जल्दी करेंगे। एटलीस्ट आपके जो ग्रुप में है, मैं ये नहीं कहता कि आप सबको शेयर कर दिए, क्योंकि शेयर करने से ऐसा नहीं है, आज के समय बहुत प्लेटफॉर्म है और सब मेहनत ही कर रहे हैं, तो ऐसे ही ग्रो अप कर जाना इतना आसान काम नहीं है। बट एटलीस्ट मैं इतनी तो आपसे उम्मीद रख सकता हूँ कि आप जिनके कांटेक्ट में हैं या जो आप लोग के साथ हैं, आप उनके पास पर्सनली भेज सकते हैं वीडियो, उनसे कह सकते हैं कि आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट समझिए या सजेशन समझिए, जो भी है समझना समझिए, लेकिन आप कर सकते हैं और आई थिंक आप करेंगे भी, मैं इतनी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। तो क्लियर हो गया होगा, मैं आपको समझा दिया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। गॉड से रिलेटेड नाम आए, मतलब कि भगवान से रिलेटेड, तो आ जाएगा मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क। और गॉड का हमारे पास क्या होना चाहिए? बंधन होना चाहिए, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये 4 ऐसे याद हो गए, बाकी बचे 4 तो आप समझ लीजिए। गणित से रिलेटेड अंक है, मतलब 5 7 आ रहा है, तो वो हो गया मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क। और या फिर दूसरे तरीके से मैंने बताया, मैं वन विहार घूमने गया और जब वन विहार घूमने गया तो मुझे 5 या 7 रुपया मिला। तो पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क एंड सतपुरा नेशनल पार्क। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और ये समझ लीजिए कि आपके ये नेशनल पार्क भी याद हो गए। क्लियर? चलिए अब आ जाइए वोकैब पे। अभी ये भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैब है और जान के काफ़ी अच्छा लगेगा। ये समझ लीजिए वोकैब का आपको ओवरव्यू हो जाएगा। पिछले वीडियो में, मतलब पार्ट 35 जो आया था हमारा, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड बताया था, मैं रिवाइज भी कराऊंगा, इसके लिए परेशान मत होइए। साइड, ठीक। और ये साइड क्या था? रूट वर्ड था और इसका मतलब क्या था? हत्या, ठीक है ना। तो मतलब क्या आया था कि अगर जो कोई लोग किसी की हत्या करते हैं, जैसे सुसाइड आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, तो मतलब सिंपल सा मतलब अगर साइड वर्ड आ रहा है तो हत्या से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। चलिए भाई, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए ऐसे ही साइड जैसे वर्ड था वो किसी को किल करने से रिलेटेड था। और ऐसे ही एक वर्ड है आपका आर्क। कहीं भी आर्क दिख जाए तो उसका मतलब रूलर, रूल, गवर्न मतलब राज्य करने से मतलब है कि आप किसी को कह सकते हैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किसी के ऊपर कर रहे हैं, यही तो होता है। रूल करना मतलब गवर्न करना, या फिर कह सकते हैं किसी को अपने तरीके से ढालना, चलाना, इससे रिलेटेड आ जाए तो सिंपल आप आर्क अगर आए तो उसका मतलब रूल होता है या गवर्न होता है। आई थिंक याद हो गया होगा। अब देखिए इस एक रूट वर्ड से हम लोग कितने वर्ड याद करते हैं, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है? एनैकी। क्या है? एनैकी। एनैकी में आर जो है वो साइलेंट है, तो इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा। एनैर्की नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनैकी। एनैकी बोलेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो आर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ARCH। तो इसका मतलब अगर जो आर्क आ गया तो आप समझ जाइए कि क्या मतलब है? रूल या गवर्न करने से मतलब है। तो रूल या गवर्न करने से मतलब है तो किस पे गवर्न करोगे या किस पे रूल करोगे? तो ये होता है स्टेट और कंट्री विदाउट गवर्नमेंट। मतलब ऐसा समझ लीजिए ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं। अगर जो वो ऐसी कंट्री जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, वहाँ क्या होगा? अराजकता होगा। तो एनर्की का मतलब क्या होता है? अराजकता होता है। मतलब जहाँ पे सब अपने मन की कर रहे हैं, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी का डर ही नहीं है। सिंपल समझ लीजिए वी आर लिविंग विदाउट फियर, है ना। जब किसी का डर नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा? अराजकता होगा। जिसको जो मन करेगा उठा के पटक देगा, है ना। सिंपल समझ सकते हैं। तो एनर्की का मतलब क्या हो गया? अराजकता। क्लियर? मतलब स्टेट और कंट्री विदाउट गवर्नमेंट। ये GOVMT शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। फिर आता है क्या? मोनैक। क्या आता है? मोनैक। मोनैक का मतलब क्या होता है? रूलर या सम्राट या राजा, जो भी आप करना चाहें। तो मोनैक का मतलब क्या होता है? राजा। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखिए तो ARCH आ रहा है ना, तो आक मतलब क्या होता है? रूलर या फिर सम्राट। और यहाँ पे साइलेंट है तो मोनैक बोला जाएगा इसको, ठीक है। और जिसका मतलब क्या होता है? रूलर या फिर सम्राट। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाता है मोनैर्की, ठीक है ना। मोनैर्की मतलब क्या होता है? मोनैर्की मतलब होता है किंगशिप या एक तंत्र। मतलब कह सकते हैं कि अगर जो ऐसी मतलब देश या ऐसा स्टेट या राज्य जहाँ पे एक राजा हो और सबको वो जैसे पहले हुआ करता था, वो सबको क्या कर रहा है? उसके ऊपर राज कर रहा है, ठीक है ना। तो मोनैर्की होता है। मोनैर्की मतलब क्या होगा? किंगशिप या एक तंत्र, ठीक है ना। केवल एक राजा होगा और वो सबको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो मोनैर्की मतलब ये हो गया। यहाँ भी देखिए आप आक आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये रफ आइडिया हो जाएगा कि आ का मतलब कहीं ना कहीं रूल या गवर्न से होता है। क्लियर? चलिए पैट्रियर्क।
इसको क्या बोलेंगे? पैट्रियक। पैट्रियक मतलब ध्यान से देखिए आ रहा है पैट्रियक। पैट्रियक मतलब क्या होता है? पैट्रियक मतलब होता है कुलपिता या फिर मेल हेड। मतलब जैसे आपके फैमिली में होगा ना कि किसकी चलती है, ज़्यादा बोलते हैं ना कि हमारे घर तो हमारे पापा की चलती है, तो इसका मतलब आपकी फैमिली कैसी है? पैट्रियक है। मतलब आपके ऐसा फैमिली जहाँ पे मेल हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? पैट्रियक। क्लियर हो गया भाई? जो अगर मेल हेड है तो माता भी हो सकती हैं, ठीक है ना, मतलब फीमेल भी हेड हो सकती हैं, तो यहाँ पे पापा हेड रहेंगे। उसी तरह मैट्रियक। मैट्रियक मतलब क्या होता है? मैट्रियक मतलब होता है कुल माता, मतलब जहाँ पे मम्मी हेड हो सकता है सबके यहाँ होता भी है, तो मम्मी जहाँ पे हेड हो वहाँ पे क्या होता है? या फिर फीमेल हेड हो, मम्मी कहना नहीं सही होगा, सिंपल सा मतलब फीमेल जहाँ हेड होंगी उसको बोलेंगे कुल माता या फिर मैट्रियक। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, मदर से एम हो जाएगा तो मैट्रियक हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए, ओलिगैर्की। ओलिगैर्की मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, इस वर्ड को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओलिगैर्की मतलब होता है, ओलिगैर्की मतलब होता है कुलतंत्र, ठीक है ना, या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल। मतलब ऐसा समझ लीजिए, ओलिगैर्की का मतलब होता है जैसे कुछ लोग आपस में ग्रुप बना लिए हैं, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं? अपने तरीके से उनके मतलब अन्य जो पीपल हैं उनके ऊपर राज्य कर रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल सा मतलब है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, वो क्या है? आपस में ग्रुप बना के और लोगों को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं, या ऐसी जहाँ पे पूरी लोग हो गए उनको क्या बोलेंगे? ओलिगैर्की होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसको हाँ बताना था मुझे, नेपोटिज्म से मत कंट्रोल, मतलब ये मत सोचिएगा कि नेपोटिज्म है। नेपोटिज्म ये नहीं होता है। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में या आपके फैमिली में कोई हेड है, ठीक है ना, और वो क्या कर रहा है कि अपने भतीजावाद, जातिवाद नहीं कहेंगे, भतीजावाद, भाईवाद, भतीजावाद, मतलब आप ही की फैमिली को प्रमोट कर रहा है अगर, तो वो नेपोटिज्म होता है, जो कि आजकल बहुत न्यूज में भी है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि नेपोटिज्म बॉलीवुड को बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वो क्या रहे हैं? अपने फैमिली मेंबर को ही प्रमोट कर रहे हैं, सिंपल सा ये मतलब होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, होना भी, चलिए अब थोड़ा सा इस पर बात ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान था, सब कोई पूरा देश ही परेशान है, तो मैं उस सामने कहूँ तो ये कहना बहुत सही नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, ठीक है ना। और उसका कारण क्या है? देखिए, जब आपके पास एक कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको झेलने की या सहने की कोशिश करते हैं, और जब आपके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो क्या होता है कि आप टूट जाते हैं। क्लियर सी बात है कि जब आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आता अब हम करें क्या। और ये जानते हैं किसके साथ होता है? जिनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मान लीजिए कि जिनकी, मान लीजिए सिंपल आप अपने कोई भी एग्जांपल लीजिए, कोई एक ऐसा पर्सन है कि जिसको बहुत टेंशन नहीं है यार कि बस थोड़ा सा कमाई हो जाए और घर वगैरह का हमारा खर्चा चल जाए, बस काम खत्म। एक तो ये बंदा है, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं बहुत आएंगी, लागू होंगी, मतलब जो उसके साथ हुआ दूसरे के साथ। और दूसरा कैसा है? दूसरे का मतलब ये हुआ कि जैसे उसको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। निगेटिव तब हो जाता है जब सारी मतलब समझ सकते हैं आपके चारों तरफ की रास्ते कभी कभी बंद हो जाते हैं और अपने आप से आप उम्मीद बहुत ज़्यादा कर ली है, तो आपको लगता है कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, तब आदमी इतना गलत स्टेप उठाता है, और जो कि बहुत शायद ये गलत ही स्टेप कहना होगा, ये सही स्टेप नहीं है। प्रॉब्लम तो बहुत आती हैं सबके, लेकिन इसका सलूशन ये नहीं है कि आप अपने आप को या अपने ही आप मतलब अपने आप को या किसी भी तरीके से आपसे जो रिलेटेड हैं आप उनको दुख दीजिए। जब अपने आप के साथ आप कुछ गलत करेंगे तो आपकी जो फैमिली मेंबर हैं जो हैं उनको कहीं ना कहीं आप दुख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत गलत है। और अगर जो नेपोटिज्म की बात करें तो भाई देखिए, ये हर फील्ड में है, सबको पता है, हर जगह होता है और कहीं ना कहीं ये होता भी रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए तो एक बार अपने आप को उस पॉइंट पे रख के देखिएगा कि अगर आपके कोई फैमिली का कोई बंदा, मतलब ये समझ लीजिए कि आपके जो दादा परदादा हैं वो अगर जो खूब मेहनत किए हैं या आप खूब मेहनत कर लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं यही सोचेंगे ना कि हमारे जो घर के हैं लोग हैं उन्हीं को मैं आगे प्रमोट करूं। नो डाउट आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एटलीस्ट टैलेंट वगैरह उभर के आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आप उनको भी चांस दीजिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप उनको एकदम नकार नहीं सकते।
और अगर आप नकारेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कहलाएंगे, और आप गलत हैं तो इस वजह से कहलाएंगे। तो नेपोटिज्म आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है भाई, कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले उतना मेहनत किए हैं या जो कुछ भी किए हैं, तो आप अगर आप भी चलेंगे नहीं। नेपोटिज्म का मतलब है खाली आपको वो प्रमोट कर देंगे, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे। कितने दिन चलेंगे? आपको ऑफर मिलेंगे ना, लेकिन आप सस्टेन कर पाएंगे, वहाँ रह पाएंगे, या ये कोई कंफर्म नहीं है। अगर टैलेंट है तो आप रह पाएंगे, लेकिन आप अपने टैलेंट को दिखाने के लिए आप दूसरे को मौका ही मत दीजिए, ये तो गलत हुआ ना भाई। तो प्लीज़ आई थिंक हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस इतना कर सकते हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनका अपोज करें, जिस भी तरीके से कर पाइए उनका अपोज करिए, और ये सोचिए कि उनका अपोज करना भी बहुत, क्या कर पाएंगे अपोज करके? बहुत होगा, ट्विटर और इंस्टा पे अनफॉलो कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन बाद आप ही फॉलो करोगे, सबको पता होता है। लेकिन आप कर ये सकते हैं कि जो लोग आउटसाइडर हैं या फिर जिनका कह सकते हैं गॉडफादर नहीं है, या फिर उनके फैमिली से कोई है नहीं वहाँ पे उस इंडस्ट्री में, तो आप उनको सपोर्ट करिए, उनको हर तरीके से सपोर्ट करिए। मतलब उनकी अगर जो मूवीज़ आ रही हैं तो उनको, अगर जो आपको देखना है तो उनकी मूवीज़ को देखिए, या फिर अगर आपको फॉलो करना है किसी भी जगह पे उनको फॉलो करिए, उनके ट्वीट का रिप्लाई करिए, उनके इंस्टा को फॉलो करिए। आप ये कर सकते हैं ताकि उनको एक सपोर्ट मिले। बस यही कह सकते हैं। कुछ लोग को समझ में आया होगा या कुछ लोग को अच्छा नहीं भी लगा होगा मेरी बातें, बट मुझे कहना था तो मैं कहा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था जो भी अगली वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं ये बातें बोलूँगा। ठीक है गाइस, कैसा लगा वीडियो ये बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।